अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मौजूद मेल मर्ज कमांड को सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि मेल मर्ज कमांड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मेल मर्ज का पर्पस होता है कि अगर आपने बहुत सारे लोगों को, एक ग्रुप को और उस ग्रुप में मौजूद स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को सेम मैसेज देना हो जिसमें एम्प्लॉयज़ के, वर्कर्स के, स्टूडेंट्स के नाम तो अलग अलग हो लेकिन उन सब का मैसेज एक हो, तो उसके लिए एक ही वक्त में हम अपना टाइम बचाते हुए काफ़ी सारे लोगों को सेम लेटर भेज सकते हैं। तो इसके लिए एक लेटर का फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने मेल मर्ज की प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे इस वक्त मेरे पास एक लेटर है जिसमें मैंने सैलरी के इंक्रीमेंटेशन के बारे में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को बताना है, जिसमें मैसेज तो सबका सेम होगा लेकिन सब एम्प्लॉयज़ के नाम चेंज होंगे। तो इसके लिए हम मेलिंग्स के टैब पे क्लिक करते हैं। मेलिंग्स के टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको शो होता है स्टार्ट मेल मर्ज। इस पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से चूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे देखिए आपको शो होता है मेल मर्ज। यहाँ से अपने लेटर्स पे क्लिक करना है। तो लेटर्स पे इसलिए क्लिक करना है क्योंकि मेरा मकसद आपको बताना है कि अगर आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को या एक ग्रुप को सेम लेटर भेजना है तो आप किस मकसद के लिए भेजेंगे। तो आपने लेटर्स के बटन पे क्लिक करना। ऑलरेडी ऑप्शन हाईलाइटेड है तो हमने यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। अब देखिए हमें यहाँ पे शो हो रहा है यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने लेटर का फॉर्मेट यहीं पे बना के रखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ से नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे क्लिक करना है। रेसिपिएंट्स का मतलब यहाँ पे एक लिस्ट है, उन लोगों की लिस्ट है जिनके नाम आपने एक लेटर जो है वो भेजना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपको शो होता है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कि अगर आपने पहले से कोई लिस्ट बना के रखी हुई है या तो अगर आपने वर्ड में वो लिस्ट बना के रखी हुई है पहले से, या अगर आपने एक्सेल में बना के रखी हुई है तो आप उस लिस्ट को इस लेटर में यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने एक नई लिस्ट खुद से बनानी है तो फिर आप यहाँ से टाइप अ न्यू लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं टाइप अ न्यू लिस्ट के बटन पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ देखें कि न्यू एड्रेस लिस्ट, यानी आपने इसमें मौजूद किन किन कॉलम्स को इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपने टाइटल यूज़ करना है, फर्स्ट नेम यूज़ करना है एम्प्लॉय का, या स्टूडेंट का लास्ट नेम यूज़ करना है, कंपनी का नाम यूज़ करना है, एड्रेस लाइन यूज़ करना है, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में। तो इन कॉलम्स को मैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लूँगी। इसके लिए हमने कस्टमाइज़ कॉलम्स पे क्लिक करना है और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल और कंपनी नेम ये हम एज इट इज़ रहने देंगे। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 की बजाय मुझे सिर्फ कॉलम की हेडिंग चाहिए एड्रेस, इस वजह से मैं एड्रेस पे क्लिक करती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ रीनेम। तो हम इसको बैक स्पेस कर देते हैं, एड्रेस लाइन 1 की बजाय एड्रेस रहने देते हैं। और ये दूसरा एड्रेस लाइन 2 है तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद इन सब कॉलम्स में से मुझे जिन जिन कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे सिटी की ज़रूरत है, स्टेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको डिलीट कर दूँगी। इस तरह 1 बाय 1 हम इनको डिलीट कर देते हैं।
तो ये जो मैं एक लिस्ट बना रही हूँ इसमें मैं कम तादाद भी एंटर कर सकती हूँ एम्प्लॉयज़ की, ज़्यादा तादाद भी एंटर कर सकती हूँ। अभी मेरी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अब मुझे इन्हीं कॉलम्स की हेडिंग्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज़ करनी है, तो इस वजह से हम ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। और अब इस टाइटल में मैं मिस्टर, मिसेस या मिस लिखूँगी। तो ये डिफरेंट एंट्रीज़ हैं। और उसके बाद अब नेक्स्ट एंट्री के लिए हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो ये कंपनी की मैं एक शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ, तो आप इसमें फुल नेम भी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें प्रैक्टिस के तौर पे 4-5 एंट्रीज़ ही दूंगी, आप ज़्यादा एंट्रीज़ भी दे सकते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि हम जितनी भी एंट्रीज़ देंगे हमारा काम जल्दी हो जाता है, यानी हम वो सेम लेटर एक ही वक्त में डिफरेंट एम्प्लॉयज़, वर्कर्स या स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। तो ये मैंने एम्प्लॉयज़ की डिटेल दी है यहाँ पे, जिसमें मैंने कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस एम्प्लॉयज़ के नामों के साथ दिया है। अब हम इसको ओके कर देते हैं और इस लिस्ट को मैं सेव कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे। आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें और एक लिस्ट इसमें पहले से बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट 2 के नाम से सेव कर लेती हूँ इसको। अब ये देखें कि मेल मर्ज रेसिपिएंट्स जो मैंने आपके सामने एंट्रीज़ की थी वो आपको सब यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अब हम इस बॉक्स में कुछ नहीं करेंगे। इसमें अगर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें से हमने किसी स्पेसिफिक रेसिपिएंट को तलाश करना है, तो ये फाइंड रेसिपिएंट है और ये डुप्लीकेशन है। इस बॉक्स में फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं, हमने सिर्फ ओके के बटन पे क्लिक करना है। ओके के बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ क्लिक करना है नेक्स्ट राइट योर लेटर। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद लेटर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। आप वैसे भी इसमें खुद से भी इसी टाइम पे टाइप कर सकते हैं। अब ये देखें आपको यहाँ पे शो हो रहा है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक है तो मुझे जैसे टॉप पे अपनी लिस्ट के मुताबिक मुझे एम्प्लॉय का नाम देना है, एड्रेस देना है, ऑर्गेनाइजेशन देना है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दूंगी पहले। तो इसके लिए मुझे मोर आइटम्स पे क्लिक करना है। मोर आइटम्स पे क्लिक करने के बाद जैसे टाइटल है मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ और उसके बाद टाइटल देने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा इसमें गैप बढ़ाती हूँ और मोर आइटम्स पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट नेम हम इसको इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो एम्प्लॉय के नाम के बाद मुझे इसमें एड्रेस देना है, तो अब मैं इसमें एड्रेस दे देती हूँ। एड्रेस ब्लॉक में हम जाते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद आप एड्रेस ब्लॉक का फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अगर आपको एड्रेस ब्लॉक इस तरीके से चाहिए तो। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ मोर आइटम्स पे क्लिक करने के बाद खुद से भी एड्रेस दे सकते हैं। जैसे एड्रेस है मैंने इसको इंसर्ट कर लिया, क्लोज। और एड्रेस के बाद अब कंपनी का नाम, तो फिर दोबारा मोर आइटम्स पे क्लिक करें। मैं यहाँ पे दे देती हूँ कंपनी नेम और हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। और कंपनी नेम को इंसर्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे मुझे एड्रेस में से सिटी को चूज़ करना है, तो मैं यहाँ से सिटी चूज़ कर लेती हूँ, इंसर्ट कर देते हैं हम सिटी और क्लोज। अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे, तो ग्रीटिंग लाइन है। इसका मतलब ये कि आपका लेटर स्टार्ट कैसे हो।
तो ग्रीटिंग लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें कि आपको ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ से चूज़ कर लें कि आपको किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, इसमें से वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे इसमें ये फॉर्मेट चाहिए और अब मैं इसको कर देती हूँ ओके। तो ये ग्रीटिंग लाइन हमारी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है। अब हमने यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद देखें खुद ब खुद आपको यहाँ पे एंट्रीज शो हो रही हैं। और ये लेटर देखें मैंने एक ही दफ़ा टाइप करके रखा हुआ था। तो अभी फ़िलहाल देखें स्टेटस बार पे आपको पेज 1 of 1 शो हो रहा है, यानी अभी आपको सिर्फ एक ही एम्प्लॉय या वर्कर की एंट्री शो हो रही है। तो मैं इसके लिए करूँगी, ये देखें रेसिपिएंट 1 है, तो उसके बाद 2 देखें, 3 देखें, 4 देखें, इस तरह ये सब आपको शो हो रहे हैं। तो अब हमने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। और अब ये देखिए आपको शो होता है प्रिंट। अगर आपने ये 4-5 एंट्रीज जो मैंने आपके सामने की थी और वो जो हमने लेटर बना लिया था और हम उसको अब प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे और सारे लेटर्स को प्रिंट करना है तो हम ऑल पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। और यहाँ देखेंगे एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम और ऑल करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने कहीं पे कोई चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको इसमें दिखाने के लिए कि सारी एंट्रीज इंसर्ट हो चुकी हैं। देखें पेज 1 of 4, तो ये 4 पेजेस खुद ब खुद क्रिएट हो गए हैं। 4 पेजेस के ऊपर जो लेटर का फॉर्मेट था वो खुद ब खुद हो गया है, बन चुका है। ये लेटर मैंने एक ही पेज पे टाइप किया हुआ था, तो 4 एंट्रीज़ के मुताबिक 4 पेजेस खुद ब खुद बन गए। अगर मैं 10 एंट्रीज़ करती, 10 लोगों की लिस्ट बनाती, 50 की बनाती, 100 की बनाती, तो वो उसी हिसाब से इसमें पेजेस बन जाने थे। अब हम इस काम का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इन पेजेस को देखने के बाद कंट्रोल के बटन के साथ हम पी प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल के बटन के साथ पी प्रेस करने के बाद थोड़ी बहुत प्रिंटिंग की सेटिंग होती है, वो हमने चूज़ करनी होती है। यहाँ देखें जैसे प्रिंट है, जिसका मतलब है कि आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। कॉपीज़ का मतलब ये है कि आप एक पेज को कितनी दफ़ा प्रिंट आउट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 हमें नज़र आ रहा है, तो इसको मैं 2 पे भी सेट कर सकती हूँ, 3 पे भी कर सकती हूँ कि अगर मुझे एक पेज की 2, 3, 4, 5 कॉपीज़ चाहिए। और प्रिंटर आप यहाँ से चूज़ करेंगे जो आपके पीसी के साथ कनेक्टेड होगा। और उसके बाद फिर आपने यहाँ से पेज की सेटिंग देखनी है कि लेटर पेज अगर आपने इंसर्ट किया हुआ है, पेज का ओरिएंटेशन देखें तो लेटर के लिए ओरिएंटेशन वर्टिकल फॉर्म वाला ही ठीक रहता है, यानी कि जो हमारा ओरिएंटेशन है ये पोर्ट्रेट ही ठीक लगता है। तो अब हमने यहाँ से प्रिंट के बटन पे क्लिक कर देना है, तो हमारे सारे पेजेस प्रिंट आउट हो जाते हैं। तो ये हमारा मेल मर्ज है, जिसकी मदद से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी वो सब लेटर्स जो हम 1 by 1 मैनुअली क्रिएट करें या कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट पेजेस पे लेके जाएं, तो जितने भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स या एक ग्रुप के नाम पे वो लेटर अगर आपने भेजना है जिसमें सेम मैसेज है सबके लिए, तो फिर आप इसके लिए मेल मर्ज इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था। आज की वीडियो में मेल मर्ज से रिलेटेड आपको जो कुछ भी बताया गया, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।